सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। और आज का डेट है 21 जून। अभी भी 10 दिन का समय आपके पास शेष है साथियों। तो जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने कहा था सर सब्जेक्ट वाइज जो है बता दीजिए स्ट्रेटजी, और ये फाइनल वीडियो होने वाली है एसएसटी को लेकर के पेपर 2। याद रखिएगा साथियों, पेपर 2 जिनका भी है वो भी एसएसटी है। तो याद रखिए कि यूपी टेट एसएसटी में 60 में से 50 प्लस स्कोर 55 के करीब पहुंचने के लिए, वो भी सिर्फ आखिरी के 10 दिनों में। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, ये पॉसिबल है साथियों। अगर आप इस समय पूरी किताब रटने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरी किताब रटेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2011 से लेके 2022 तक के पूरे जो 11 साल के पीवाईक्यूज है उनका निचोड़ मैं निकाल करके लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने तैयार किया है एसएसटी के जो क्वेश्चंस है साथियों, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 14 टॉपिक्स, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप गोट करके पी जाते हैं, मतलब कि यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप लोग के लिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। और बहुत ही लिमिटेड, मैं आपसे 8-10 मिनट तक अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस कर लूँगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं। सिर्फ 10 मिनट से 12 मिनट की वीडियोज़ में फिर आपको एसएसटी को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो जो भी साथी सीरियस हैं और एसएसटी क्वालिफाई करना चाहते हैं वो खुद इस वीडियो को लास्ट तक देख करके अपनी कमेंट देंगे राय में कि सर वाकई में ये 10 मिनट हमारे लिए बहुत जो है गेम चेंजर साबित हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई। हिस्ट्री की बात करते हैं तो इतिहास में जान लीजिए कि यहाँ से कम 15 से 18 क्वेश्चन बनने हैं इतिहास से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो भी कितने टॉपिक्स मैं आपसे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, खाली ये 4 टॉपिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 प्लस नंबर यहाँ से आपके कंफर्म हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक बार पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बाद सीधे खुद ही आपको क्लियर हो जाएंगे कि वाकई में क्या ये चैनल जेन्युइन है या फिर खाली चीज़ें फेक में चल रही हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल, ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य, आधुनिक भारत, 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन। अभी आपको लग रहा होगा सर आपने तो पूरी डिटेलिंग कर दी, क्या हम इतना अभी कम समय में कर पाएंगे? बहुत ही शॉर्ट में और लिमिटेड चीज़ें लेकर के आऊँ। आपको ये टॉपिक लग रहा होगा ना, आपको ये टॉपिक लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बताना। मैं ये जो टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ ना, ये टॉपिक्स के मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा, टॉप 100 क्वेश्चन दे दूंगा। या तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मैं आपको इमेज के फंड में आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपको इमेज दूंगा, आपको खाली बस एक पेज में एक टॉपिक खत्म कर दूंगा। 4 से 5 पेज की इमेज देने वाला हूँ। वहीं पे आपका ये हिस्ट्री जो 15-18 क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, ये जो 4 टॉपिक से सबके टॉपिक वाइज एक इमेज दे दूंगा, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो बस लास्ट तक आप जुड़ो, और लेकिन कमेंट में जरूर बताना क्या आपको इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए। अगर ठीक है, जो भी है अपनी राय जरूर दीजिएगा। एसएसटी वालों, अभी आपका खेल खत्म, अब स्ट्रेटजी को लेकर के वीडियो नहीं आनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे एवं वैदिक काल में आप देखिए, इसमें मैंने आपको बोला कि आपके जो प्रश्न हैं वो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता और वहां से मिले साक्ष्य से प्रश्न बनते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे विशाल स्नानागार कहाँ थे, इन सब जगहों से प्रश्न बढ़ेंगे। तो जाकर के रट जाओ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता, वहां से मिले साक्ष्य, ये सब साक्ष्यों से वगैरह से प्रश्न बनते हैं। वैदिक काल में आप आएंगे तो यहाँ 4 वेदों की विशेषताएं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया। हर साल 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। आप लास्ट तक देखिए, डरिए मत कि देख करके कि 2 पेज का सर ने बना दिया है। आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, लास्ट तक भटकते रह जाएंगे। आपको मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी अभी बहुत है, इनफ है। अगर आपको एसएसटी क्वालिफाई करना है तो बस जो मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक देखो और चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कमेंट करो अगर वीडियो या फिर इमेज चाहिए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आने वाले हैं। साइंस वाले भी इस बार साइंस का आ रहा है, फिर पेपर 1 का सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ मैं। तो इंग्लिश वाले टेंशन ना लो, जो मैं बता रहा हूँ वही चैप्टर 4-5 करके चले जाओ। कहाँ से करना है वो भी बताऊँगा। बौद्ध एवं जैन धर्म की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ लेना। महावीर स्वामी का जन्म, उनका निर्वाण, चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ किसके शासनकाल में हुई, एग्जैक्ट वही डेटा बता रहा हूँ जहाँ से 100% क्वेश्चन फिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो सीरियस कैंडिडेट है उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य में जो प्रश्न बनेगा वो सम्राट अशोक के शिलालेख, कलिंग युद्ध, वो भी कौन सा 13वां शिलालेख देखना। गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त के बारे में देख लेना, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लेना, फाहियान का आगमन इनके जो है शासनकाल में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको देखते जाओ। अगर अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कम से कम टॉपिक्स तो समझ में आ रहा है ना।
कि कहाँ से पढ़ना है, इसलिए मैं चाहता इसको लंबा खींच देता, लेकिन मैं खाली 10 से 12 मिनट में इसको समेटने की कोशिश और समेट दूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब कोई नहीं पूछेगा सर कहाँ से करें, क्योंकि अब इससे बेहतर आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिसके लाखों सब्सक्राइबर होंगे। इतना जो है एनालिसिस करके एक छोटे से 2 पेज में कोई सिमेट के नहीं लाएगा साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जो है सब्सक्राइब करिए, जिससे भी मेरा मनोबल बढ़ता रहे साथियों, ठीक है। और कमेंट करने में कोई कोताही मत करिए, जो भी चाहिए आपके कमेंट से ये वीडियो आ रही है साथियों। मैं अपने पास से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो आपको चाहिए वही चीज़ें वही कंटेंट आपको दे रहा हूँ। फिर आधुनिक भारत 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन से निश्चित रूप से प्रश्न बनने हैं। 1857 की क्रांति में जो यूपी के कौन कौन से केंद्र उस समय रहे, तो जैसे आप देख सकते हैं झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद। उस समय वहाँ के कौन नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे। फिर गांधी युग की बात करें तो इसमें चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के वर्ष, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष, ये सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, ये मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया। इसमें आपको मैंने ये 4 टॉपिक्स मात्र बोले, यहीं से सारे क्वेश्चन कवर अप होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया, और कहाँ से कौन से प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं ये भी बता दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि सर वीडियो बना करके जो टॉप क्वेश्चन है वो बता दीजिए इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं करूँगा। अगर वीडियो नहीं दे पाया तो कम से कम मैं आपको जो है इमेज तो जरूर ही दे दूंगा, जहां से आप हर एक चीज़ें कवर अप कर पाओ। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में देखिए। पार्ट 2 यहाँ पे ज्योग्राफी जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया होता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है ये। इसमें भी मैं आपको ज़्यादा नहीं, जैसे हिस्ट्री में मैंने 4 टॉपिक्स बोले, वैसे ही मैं आपको यहाँ भी गारंटी ले रहा हूँ कि आप इसके भी 4 टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और यहाँ से सीधे फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से सीधे आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो फैक्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 4 टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना साथियों। और कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं आप देखिए। सौरमंडल बता रहा हूँ मैं आपको, सौरमंडल सोलर सिस्टम, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल की जो परतें हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। भारत का भूगोल, नदियाँ, पहाड़ और दर्रे, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें शेयर की जा रही हैं जो आपके लिए जो है फायदेमंद है साथियों। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, चौथा है जो आपका विश्व भूगोल, यानी यहाँ से घास के मैदान और महाद्वीप, बस इतना ही आपको करना है। इतना अगर आप कर सकते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई भी क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करो, उसका भी उपाय जो है ढूंढ के जरूर आपके लिए शेयर करेंगे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में आपको क्या करना है, बस ग्रहों के उपनाम देख लीजिए, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के जुड़ा हुआ है। लाल ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जैसे गैनीमेड हो गया। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से तय है, आज ही बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इतना बेहतरीन एनालिसिस कोई करके नहीं देने वाला। अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपना सपोर्ट बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूँगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल की परतें, इसमें आप देखेंगे कि हर साल सियाल, सीमा, निफे से क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल की परतों से बनते हैं। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं देख लेना। समताप मंडल में ओजोन परत, हवाई जहाज उड़ने की आदत दशा, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। आयन मंडल, यहाँ से हर बार सवाल आता है मेरे भाई। अब आपको जो है मैंने पूरा एनालिसिस करके दिया, अब आपकी मेहनत है साथियों। लास्ट तक देखो, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय भूगोल में नदी, पहाड़ और दर्रे की बात किया तो जिसमें आप देखेंगे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की जो गोदावरी है जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, भारत के प्रमुख दर्रे जैसे जोजिला, नाथुला, इन सबसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 100%। नेक्स्ट है विश्व भूगोल, इसमें घास के मैदान और महाद्वीप से प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेरी जो है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है, घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 100% डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। महाद्वीप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, अंध महाद्वीप कौन सा है, जैसे अफ्रीका है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो, 10 दिन बहुत कम नहीं है आपके लिए। होपलेस बिल्कुल मत हो, इतना भी पर्याप्त टाइम है, ठीक है। अगर आप इसका बेस्ट यूज़ कर लेते हो अकॉर्डिंग टू मी, है ना, यूटिलाइज कर लेते हो, यही आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस रखिए, किसी के बहकावे मत आइए कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पर विश्वास रहिए, ईश्वर का साथ लेकर के चलिए। आपका भाई आपको जो रिपीटेड क्वालिफाई कराने में जरूर सफलता दिलाएगा। पार्ट 3 पे आते हैं, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी कहाँ से कवर अप करें। तो याद रखिएगा सबसे आसान और पक्के नंबर देने वाला सब्जेक्ट होता है। याद रखिए सबसे आसान होता है और पक्के नंबर देता है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, बस 3 टॉपिक मेरे भाई, सिर्फ 3 टॉपिक आपको बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान के स्रोत और अनुसूचियाँ,
भारतीय संविधान के स्रोत और अनुसूचियां देख लेना, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं 100%, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, जैसे यूएसए से, नीति निषेध तत्व कहां से, आयरलैंड से, आपातकाल कहां से लिया गया, जर्मनी से, मूल संविधान की 8 और 12 अनुसूचियों से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि कौन कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है साथियों। हाँ, ये चीज़ें आप करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। कमेंट, आपके कमेंट से चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो सही नहीं लग रही है तो आप एकदम जेन्युइन कमेंट कर दीजिएगा, सर वीडियो समझ में नहीं आ रही है, आपका वीडियो सही नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर बहुत मेहनत आपने किया है, तो आप जो है कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य और नीति निषेध तत्व से प्रश्न बनने हैं। जैसे अनुच्छेद 14 से 12, स्पेशली जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू सर्वाइव, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, वाक भौरे, और आर्टिकल 51 है। ये सबसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिक्टो प्रश्न मिलेंगे, एकदम टू द पॉइंट। राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका देख लेना, राष्ट्रपति की योग्यता देख लेना, महाभियोग आर्टिकल 61 देख लेना, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट उम्र देख लेना, ठीक है मेरे भाई। इससे ज़्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में 11 से 12 मिनट में कौन से यूट्यूब पे बता देगा कि एसएसटी को लेकर के कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। फिर वही मैं बात कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में अपने पेडागोजी को स्पेशली जगह दिया हुआ है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं सर पेडागोजी नहीं आती, लेकिन मैं बता रहा हूँ यूपी टेट में फैक्ट्स पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर जो है शिक्षा चयन आयोग ने प्रश्न बना दिए तो ऐसे में आपके 5 से 7 प्रश्न आपके गलत होंगे, याद रखिएगा। तो क्यों नहीं आप तैयारी कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा समय इसको दे दे रहे हैं तो क्या आपका इस नुकसान हो जाएगा? क्या इस पर नुकसान कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गए तो निश्चित रूप से उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी साथी हैं आप इसको करके जाइए, शिक्षण पेडागोजी भी करके जाइए, बहुत समय नहीं लगना है। एनसीएफ कर लीजिए, आरटीएट कर लीजिए, बस इतना ही तो करना है। एनसीएफ 2005 के बारे में अनुसार इसका क्या उद्देश्य है, एसएसटी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो बहुत सिंपल है कि रटने के बजाय समझने पे जोर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करके जाइए, क्या दिक्कत आ रही है। और आर्टिकल 2009 के मुख्य बिंदु क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एसएसटी में परियोजना कार्य यानी जो प्रोजेक्ट वर्क है, तो और जो प्राथमिक वर्षक जो माध्यमिक सेकेंडरी है, इसकी पहचान क्या करेंगे, प्राथमिक का उद्देश्य क्या है जो है एसएसटी में, सेकेंडरी विद्यालयों में क्या है। बहुत सिंपल है। तो साथियों अब आप मेरे को बताओ कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो है फुल एनालिसिस करके मैंने वही टॉपिक्स बनाए हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं हर बार, ये पूरे पीवाईक्यू का एनालिसिस करके बनाया है साथियों। और आप इस पे प्यार कमेंट अपना बनाए रखना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर अब आप मेरे को जो है 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है, 100 to 100 क्वेश्चन जो भी हैं, भाई 100 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं बना पाऊंगा तो आपको इमेज फंड पे उपलब्ध करो, जैसा भी आपको चाहिए आप कमेंट करो। और साथ ही साथ अगली वीडियो किस पे चाहते हो कमेंट करके बताओ मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अब देखिए कमेंट आ रहा है तो मेरे भाई अब बता दे रहा हूँ आपको, इसके लिए अगर आप इतना कर रहे हो जो मैं दूंगा वो कर लेना। पीवाईक्यू बस एक पीडीएफ, एक पीवाईक्यू की एसएसटी की, ठीक है, 2011 से 21 तक। और आपको जो है मैंने एक जो एनसीईआरटी वाला दिया है 1 लीनियर, अगर आप उसको कर पाओ तो करो, अदरवाइज पीवाईक्यू और जो मैं दे रहा हूँ इमेज उतना करना। इसके बाद और कोई पीडीएफ टच मत कर देना भूल करके भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।